रहा हूं मैं आपके लिए। पहला सैमुअल 2 अध्याय उसकी 12 से पढ़ रहा हूं, जल्दी सोच भी है हमारा और उसकी भी शिक्षा है ताकि हम उसको भी हम पूरा करेंगे। यहां लिखा है एली के पुत्र। आज बच्चों के बारे में प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं चाहता हूं कि जो माता पिता मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन ले अच्छी तरह से, ताकि अपने बच्चों की मूर्ताओं पे न जाए। लिखा है बच्चे के मन में एक मूर्ता रहती है और वो छड़ी की डांट से निकलती है। किसकी डांट से निकलती है? मारने से नहीं, छड़ी मारने से नहीं, छड़ी की डांट से। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, ये भाग आपका आपके पुत्रों का नहीं होगा। से आमेन। ये भाग आपके बच्चों का नहीं होगा। से आमेन। अगर बच्चे नहीं भी हैं तो भी आपके जो होने वाले बच्चे वो लुच्चे नहीं होंगे। से आमेन, हालेलुया। अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो भी आमीन बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे सुधर जाएंगे अगर आप इस आमीन को बोलेंगे तो। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, कितना गंदा शब्द लिखा है। और एक बाप, ये महायाजक था प्रियो एली, ऐसा नहीं था मामूली इंसान। एली जो था महायाजक था, पास्टर था, वो चर्च का अगुआ था। उसके बच्चों के बारे में लिखा लुच्चे थे। यहां लिखा स्काउंडलर्स। स्काउंडलर्स होता है हेरा फेरी करने वाले, बद चलन होता है। ये भाग आपके बच्चों का नहीं होगा, चाहे लड़की है चाहे लड़का। से आमेन। स्काउंडलर, दे हैड नो रिगार्ड। और वो बच्चे ऐसे थे कि वो अपने माता पिता के प्रति और ना ही परमेश्वर के प्रति, ना चर्च के प्रति कोई रिगार्ड नहीं रखते थे। बहुत ज्यादा वर्थलेस थे और हेरा फेरी करने वाले, लूचपन करने वाले, गंदे काम करने वाले, बदमाश जिसे कहते हैं, ये ऐसे बच्चे थे वो महायाजक के बच्चे। कितने दुख की बात है, एक महायाजक के बच्चे, एक लीडर के बच्चे ऐसे। चेक रखो माता पिताओं, मेरी सुनो ध्यान से, अपने बच्चों पे चेक रखो। पता नहीं पास्टर जी, पता नहीं पास्टर जी, पता नहीं जी, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो तुम लोग किस लिए हो उनके ऊपर? तुम ऐसा कह करके, ऑलराइट। 1 सैमुअल चैप्टर 2 वर्स 12। 1 सैमुअल चैप्टर 2 वर्स 12। Eli's son were scoundrels, they had no regard for the Lord। लिखा है उसके जो बच्चे थे लुच्चे थे और उनका परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लिए कोई रिगार्ड नहीं था। ऐसा मेरे बच्चों का किसी का भी भाग नहीं होगा। Say amen। Now it was the practice of the priest that whenever any of the people offered a sacrifice, the priest servants would come with the 3-pronged fork in his hand while the meat was being boiled, and would plunge the fork into the pan or cardlon or pot, whatever the fork brought, वो लेके चले जाते थे। क्या था? ये प्रथा थी, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि जो भी परमेश्वर के भवन के जो बाहर लोग आते थे, बलिदान चढ़ाते थे, तो जो खाना बनाते थे जहां पे बलिदान किए हुए, तो उनमें से जो था याजक, जो था याजक अपना एक तीन सुइयों वाला आगे होता था, एक बनाया होता लोहे का त्रिशूल की तरह, उसको जो है वो लाता था उठा करके और किसी के भी पोट में वो डाल देता था जो खाना बना रहे थे हंडी। तो उसमें जो बेस्ट मीट पार्ट होता, जितना मीट लग गया उसके साथ वो ले जाते थे याजक अपने खाने के लिए। ये परमेश्वर ने याजकों को कहा था, ऐसे लेते थे याजक इजरायलियों से वो अपना खाना जो थे। और लेकिन ये क्या करते थे एली के पुत्र, ये क्या करते थे, ये जबरदस्ती करते थे। इन्होंने याजकों को कहा था कि जब पक जाए तभी लेना, लेकिन ये जो इसके बेटे थे ये खाना पकने नहीं देते थे। वो उसमें अभी वो पका भी नहीं है, कच्चा ही रखा हुआ, और वो अपने सर्वेंट को भेज देते थे एली के पुत्र, और जाकर के जबरदस्ती उनसे छीन के ले आते थे। जो भी कच्चा मांस ले आते थे, कह रहे हमने घर में रोस्ट करना है। आगे देखिए, जब कोई उससे कहता कि अभी चर्बी जलाई जाएगी और ये काम होगा, परमेश्वर के लिए चढ़ाया जाएगा, तो वो क्या धमकी देते थे, कहते देना तो दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इतना ज्यादा नीच थे वो। 17 वर्ष पढ़ रहा है। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ,
क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। ये जो नौजवान थे, एली के जो पुत्र थे, एली याजक के, इनका पाप लिखा यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर की भेंट का भी अनादर करते थे। दे डिसऑनर द ऑफरिंग ऑफ गॉड विद कंटेम्प्ट, परमेश्वर का भी अनादर करते थे। और लिखा है दिस सिन ऑफ द यंग मैन वॉज वेरी ग्रेट, उनका जो पाप था बहुत बड़ा था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे, वर्स 22, चैप्टर 2 1 सैमुअल वर्स 22। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारी इजराइल प्रजा से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग भी व्यभिचार करते थे, कुकर्म करते थे। इतने गंदे थे ये लोग। एक महायाजक के बच्चे, उनके अंदर जरा भी भय नहीं रहा कि उनका पापा जो है एक महायाजक है पूरे इजराइल का, और ये जो तंबू के ऊपर सेवा करती थी स्त्रियां, उनके साथ पाप करते थे, व्यभिचार करते थे ये लोग। इतने गंदे थे, इतने लुच्चे थे, इतना ज्यादा बदतमीज थे ये, जरा भी भय नहीं इनके अंदर। अपने बच्चों के ऊपर चेक रखो माता पिताओं, ताकि उनके टाइम से शादियां हो जाए। तब एली ने अपने बच्चों से कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूं। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। अब देखिए ये व्यक्ति, एक पिता अपने बच्चों को कैसे डिसिप्लिन कर रहा, कितने बड़े प्यार से बात कर रहे हैं इनसे। तब उसने क्या कर लिखा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब कामों की जो तुम्हारे कुकर्म है उसकी चर्चा लोगों, इसको शर्म भी नहीं आ रही है बाप को बोलते हुए। ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई टीवी की न्यूज सुना रहा अपने बच्चों को। हे तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा तो मैं तुम्हारे ना इजरायलियों से सुन रहा हूं जी, ऐसा मत करो मेरे बेटो। ये कौन सा डिसिप्लिन है? अभी पता लग जाएगा इसको भी। अगर आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, चेक कर लो उनको, छड़ी की डांट है। घर जाना चाहते हैं छोड़ के जाने दो, जाना चाहते हैं फ्रस्ट्रेट होकर जाने दो, जहां भी जाना चाहते हो। थोड़े दिनों के बाद उड़ाऊ पुत्र की तरह पता लग जाएगा, जब सूरों के साथ फलियां खाएंगे वहां पर और किसी गलत हाथ में पड़ जाएंगे तो कई तो जेल में लैंड करेंगे। अभी पिछली बार मैंने एक बात सुनी, मैंने एक जवान लड़की जेल में लैंड कर गई, नशे करने के चक्करों में पड़ गई, और अब वो नशे के बगैर रह ही नहीं सकती है। कई बार डी एडिक्शन सेंटर में डाल दिया उसको। ये बता रहा हूं मैं आपको, ये हमारे बीच में बातें हुई हैं। अपने बच्चों पर नजर रखो चर्च, ये अपने बच्चों को कैसे डिसिप्लिन कर रहा है। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। कैसे डिसिप्लिन कर रहा है, कैसे डिसिप्लिन कर रहा है। आगे क्या कह रहा है देखो, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन प्रार्थना करेगा? देखा, इसने यहां तक ये बात बोल दी, कह रहा है तुमने, इसे पता था कि उसके बेटे परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के उपस्थिति का अनादर करते हैं, परमेश्वर की जो भेंट है उसके साथ बदसलूकी करते हैं, उसको अशुद्ध ठहराते हैं, कुकर्म करते हैं। जो सेवा करने वाली वहां पर आती हैं स्त्रियों के साथ परमेश्वर के भवन के अंदर। कह रहा है अगर कोई मनुष्य के विरुद्ध पाप करे तो कोई मनुष्य तो है पाप विनती करने के लिए उसके लिए, लेकिन तुम तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हो, कौन तुम्हारे लिए विनती करेगा? लिखा है तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। मैं नहीं चाहता मेरे नौजवानों के साथ ऐसी को बात हो। हमारे नौजवान अपनी लाइफ का पूरा आनंद उठाएंगे,
आगे पढ़ता हूं मैं आपके लिए। सुनिए ध्यान से। पहला शमूएल 2 अध्याय उसकी तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने इसे इस इजराइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए? ये सारी बातें उसने की। 29 आयत, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो? तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है? यह था एली का स्वभाव। वो अपने बच्चों से डरता था। मैंने 29 आयत पढ़ी है, कह रहा वो अपने पुत्रों का परमेश्वर से ज्यादा आदर करता था, अपने बच्चों का परमेश्वर से ज्यादा आदर करता था। लुच्चे, व्यभिचारी, कुकर्मी, लड़ाई झगड़े, हेरा फेरी, नशेड़ी, गंदे काम करने वाले, और ये महायाजक अपने बच्चों की रिस्पेक्ट कर रहा है, सलाम मार रहा है। बच्चों ऐसा नहीं करो। यहां पर परमेश्वर के किसी और दूसरे दास ने आके उसके घर में आकर के ये वचन सुनाया, कह रहा है तू अपने पुत्रों का मुझसे ज्यादा आदर करता है। तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा को कि अच्छी अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ। इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा था कि तेरा घराना, मेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने बना रहेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है, यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर न करे मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने और छोटा समझे वह छोटे समझ जाएंगे, वह तुच्छ जाने जाएंगे। देखा, लोग कहते हैं ना परमेश्वर बुलाहट को ले लेता है, बुलाहट नहीं लेता है। नहीं प्रियो, परमेश्वर व्यभिचारियों को अपना अगुवा नहीं बनाता है अपनी चर्च के ऊपर। परमेश्वर झूठ बोलने वालों को अपने चर्च के ऊपर नहीं खड़ा करता और उसके ऊपर पवित्र आत्मा का दान दे दिया, चल बे तू झूठ भी बोलता रहे, व्यभिचार भी करता रहे, नशे भी करता रहे, गंदे भी काम करता रहे, गाली गलोच भी करता रहे, और ले पवित्र शास्त्र बाइबल लेके मेरी पवित्र प्रजा को वचन सिखाता रहे। कभी नहीं करता परमेश्वर ऐसा। शाऊल ने गलती की, परमेश्वर ने हटा दिया उसे। दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से करा, उसका लॉ कर दी गई, उसे टॉर्चर करती थी शाऊल को। पहले वही अच्छा इंसान था, तो लिखा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका करूंगा, जो मुझे तू जानेगा मैं उसे तू जानूंगा। सुन वे दिन आएंगे कि मैं तेरा भुजबल, तेरे मूल पुरुष घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा, तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना पाया जाएगा। ये श्राप दे दिया उसने। मैंने 2 शमूएल की किताब, पहला शमूएल 2 अध्याय उसकी 31 आयत पढ़ी। ये श्राप दे दिया, कह रहा तेरे घराने में कोई बूढ़ा नहीं रह पाएगा। इजराइल का कितना ही कल्याण क्यों न हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई भी बूढ़ा ना होने पाएगा। और मैं तेरे कुल के सब किसी में से तो अपनी बेटी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी में ही मर जाएंगे। और मेरे इस वचन का यह चिन्ह होगा कि विपत्ति जो होपनी और पिनास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों एक ही दिन में मर जाएंगे। देखा, परमेश्वर ने एली को बता दिया पहले अपने दास के द्वारा कि तेरे दोनों बेटे एक ही दिन में मर जाएंगे, तेरी आंखें देखेंगे तो शोकित होगा कर। और मैं अपने लिए एक विश्वास के याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मेरे मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। देखा, ये शमूएल के बारे में बात कर रहा। मेरे मन का होगा वो याजक जो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं ये परमेश्वर के वचनों के लिए। सो चर्च यहां पर एली ने अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं किया, उसके बाद परमेश्वर ने शमूएल बालक के द्वारा भी एली के घराने के विरुद्ध भविष्यवाणी की।
सैमुअल उन्हीं के घर में था, प्रिय सेवक था उनका, नौकर चर्च में, और उसके द्वारा भी परमेश्वर ने कहला भेजा कि मैं एली के साथ क्या करने जा रहा हूं। आप देखिए 3 अध्याय, पहला सैमुअल 3 अध्याय उसकी 15। सैमुअल भोर तक लेटा रहा, तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और सैमुअल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने सैमुअल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे सैमुअल। वह बोला, क्या गया? तब उसने कहा, कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है, उसे मुझसे न छिपा। सैमुअल नहीं बताना चाहता था उसको, क्योंकि उनके घर में रहता था वो, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सैमुअल को कहा था, और एली ने उसे कसम खिला दी कि अगर तूने नहीं कही तो वो बातें तेरे ऊपर भी घटने लग जाएगी। तब सैमुअल ने मुंह खोला और बोला, उसके पुत्रों के बारे में एक एक बात बता दी। और इस तरह से प्रियो आप देखें 4 अध्याय में कि एली की मृत्यु, एली के पुत्रों की मृत्यु कैसे हुई है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे ऐसे किसी हरकत में पड़ जाएं। अगर आप ऑर्डेन लीडर हैं, अगर आप चर्च के ऑर्डेन लीडर हैं, सो आपकी एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है, एक आत्मिक जिम्मेवारी बन जाती है कि आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करें। बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति, जो अगुआ अपने घर का प्रबंध ही नहीं करने सा जानता है, तो वो पवित्र कलीसिया की कैसे रखवाली कर सकता है। सो ये ध्यान रहे, आपके बच्चे कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितने देर तक वहां रहे हैं, आपको पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए उन बच्चों के बारे में। नहीं तो दुष्ट आत्मा उसके घर तुम्हारे द्वारा आ जाएंगे, उनके द्वारा, और आप परेशान रहेंगे कि कैसे हो रहा, क्या हो रहा, हमारे घर में सब उल्टे काम हो रहा है। अचानक से खर्चे, अचानक से घटना, दुर्घटना जो है, यही कारण होता है। माता पिता को बच्चे परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट। ये नहीं समझो कि बच्चे मैंने पैदा कर दिया अपनी योग्यता से, ये किसी मनुष्य की योग्यता से नहीं पैदा हुए। जो बांझ है ना, उनसे पूछ लीजिए बच्चे की वैल्यू क्या होती है। अगर आप बच्चे पैदा करने के बाद उनकी जिम्मेवारियां और उनके बारे में ध्यान रखना छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं जी वो तो बड़ा हो गया, वो अपने आप देख लेगा, देख लेगा वो आपको भी और सबको, फिर तब पता चल जाएगा। फिर बताएंगे कि कहां है क्लिनिक, वहां पे अबॉर्शन करना, हत्या के ऊपर हत्या। तो इसलिए मैं विनती करता हूं माता पिताओं से, चाहे बच्चे जिस भी उम्र में है, उनका ध्यान रखो। आप कहीं जा रहे, अपने बच्चों को किसी के साथ मत भेजो। कोई मासी आ रही, चाचा आया, ताया आया, ताऊ आया, ताई आई, भाई आया, बाबा आया, जो भी आए, कोई भी आए, अपने बच्चों को किसी के पास मत छोड़ के आओ। आपको पता है आपके बच्चे कैसे रहते हैं आपके घर में, उनको किसी के निगरानी में मत छोड़ो, किसी के ऊपर मत भरोसा रखो। दूसरे शब्दों में कहूं तो अपने माता पिता के अलावा, अगर आपके माता पिता बूढ़े माता पिता है, आप उन पे भरोसा रख सकते हैं, लेकिन अपने भाई, भाभी, बहन, चाचा, चाहे ये सारे जितने भी लोग हैं, मौसा, मौसी, फूफा, फूफड़ जो भी है, मत विश्वास रखना बच्चों के बारे में उन लोगों के ऊपर, चाहे कितने भी आपके गले के हार हो जाए। मैं आपका आत्मिक पिता हूं। मैं आपके घर आया था, अभी शिलाई में आया था। कहां गया शिलाई? रोडू में आया था। रोडू कहां रहा? देख रहे हैं मुझे? ऑलराइट। मेरे बच्चे आपके पास आए थे मेरे साथ। क्या मैं अपने बच्चों को छोड़ा है उधर ही छुट्टियों में? नहीं छोड़ा, मैंने लेके आया। मेरे बच्चे कहीं मेरी उपस्थिति के बगैर घर से बाहर भी नहीं जाते थे। जहां मैं बैठा हूं वहीं रहना, आंगन में उन्होंने, उसके अलावा कहीं और नहीं चले गए। पापा मैं मार्केट में जाता हूं, पापा मैं उधर जाता हूं, पापा मतलब नहीं बनता। हमने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी हुई है। कहां उन्हें सिखाया हुआ भरोसा नहीं करना किसी के ऊपर, क्योंकि सब में विश्वास नहीं है। हाँ, हर बात बच्चों की जिद नहीं पूरा करनी है। दे दिया मोबाइल हाथ में, ले लो जी, बच्चा रो रहा, रोने दो उसको, मोबाइल लो अपनी जेब में डाल के। 10-15 हजार रुपए कमाएगा ना, तब पता चलेगा उस बच्चे को कि मोबाइल की वैल्यू क्या होती है।
कईयों ने किश्तों में मोबाइल लिया और बच्चों को दे दिया, उसके खड़े कैसे से मोबाइल गेम खेल रहे हैं, थोड़ी देर हुई वो पानी उबल रहा, पानी के अंदर ही डाल दिया। कहीं जा रहे थे, चलते चलते मोबाइल को गिर गया उनके जेब से। ले बच्चा ही है, खेलने दो, खेल लेगा थोड़ी देर के लिए, देख लेगा, कार्टून लगा दो, बनाएगा कार्टून फिर आपका अच्छी तरह से। जाओ और 10-15 हजार रुपए खर्चो, फिर लाओ मोबाइल। फिर कहते पास्टर जी फोन ही नहीं है, मेरे पास कीपैड है, कीपैड वाला फोन है। पास्टर जी रिचार्ज ही खत्म हो गया। रिचार्ज खत्म होना ही है। अननेसेसरली जो हत्या करने वाली गेम है, गंदी गेम है, उनमें तुम अपने बच्चों को दिया गेमों में खेलने के लिए, सारा जो डाटा डाला हुआ है, एक अच्छी बात के लिए तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो जाता है। वेरी गुड ब्रदर, एक अच्छी बात के लिए तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के क्या नाम है, फालतू के गेम के लिए, फालतू के कामों के लिए, अच्छा खेल रहा है चुपचाप, शांत है, शांत नहीं है, तुम्हारा डाटा कंज्यूम कर रहा है। जब खत्म हो जाएगा, ले मम्मी ले, हो गया जी। मम्मी जब चाहेगी कुछ करना उसमें, मेरी मीटिंग हो रही है 7 बजे, चल ही नहीं रहा, बेटा क्या हुआ, पता नहीं मम्मी क्या हुआ, मेरे से भी बंद हो गया। मत बेवकूफ बनो प्रियो, मत बनो। बच्चों को मोबाइल देने का कोई मतलब भी नहीं है। मोबाइल किसके लिए है? तुम्हारे लिए कि तुम आगे पीछे जा रहे बच्चे कांटेक्ट कर सकते आपके साथ, घर में लैंडलाइन लगे हुआ। हालेलुया। बच्चों को क्या मतलब है मोबाइल देने का? फोन है, कईयों ने कंप्यूटर में रखे, उसमें डाटा, मूवियां देखते रहते दिन भर। शाम को पास्टर जी डाटा ही खत्म हो गया, मैं टीम लिंक के ऊपर वेट कर रहा हूं, डाटा ही खत्म हो गया। समझ से नहीं इन बातों को, और चलो 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 कर रहे हैं एली की तरह। बच्चों ऐसा मत करो, तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा में ना अन्य लोगों से सुन रहा हूं, जैसे कि शेरो शायरी कर रहा हूं अपने बच्चों के सामने बैठ के। लिखा है एली ने भी अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं किया, और यही भाग हुआ। उसकी आंखों के सामने उसके 2 जवान बच्चे मारे गए वहीं पर ही, उसकी आंखों के सामने। और जब एली को पता चला, वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, और प्रियो वो कुर्सी के बल, क्योंकि इतना खा खा के मोटा हो गया था कि अपना वेट भी नहीं ले सका वो, और कुर्सी के बल जब सदमा लगा वहीं गिर गया, और गर्दन के बल गिरा और गर्दन टूट गई उसकी, वहीं पर ही वहीं मर गया। इतनी बुरी दशा हुई एक महायाजक की। सो ये भाग होता है जब परमेश्वर के विरुद्ध इंसान चलता है। वो बाप खुद बच गया नहीं प्रियो, बाप नहीं बचा, वो भी इतनी बुरी मौत मरा, तड़प तड़प के मारा। वो गर्दन जब टूटी होगी ना, तो देखना कितना दर्द आती है गर्दन टूटने के ऊपर। तड़प तड़प के मरा होगा वो भी, एली भी, और बच्चे भी उसके ऐसे। सो प्लीज अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। बच्चे जितने भी बड़े हो गए, अगर नौकरियां भी कर रहे हैं तो भी वो बच्चे ही हैं तुम्हारे, ये ध्यान रखना। क्या वो 4 अध्याय पढ़ रहे हैं बाइबल के? अगर वो इस चर्च के मेंबर हैं तो उनको कह देना कि तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। अगर वो कहता मेरी मर्जी है, मुझे फोन करके बता दो उसी घड़ी, मैं बताऊंगा उसको मर्जी क्या उसकी। ये ध्यान रखना, मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगा। मैं उस बच्चे को डील करना जानता हूं अच्छी तरह से। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं बच्चों के सामने, माफी मांग लेना, लेकिन बच्चों को डिसिप्लिन करना है हमने। हमारे बच्चे प्रधानमंत्री बने, हमारे बच्चे कंपनियों के डायरेक्टर बने, हमारे बच्चे प्रियो रॉकेट पे चांद पर जाए इन्वेंशन करने के लिए, हमारे बच्चे सड़कों में दिहाड़ी लगाने वाले या नरेगा में लगने वाले पत्थर ढोने वाले ना बने। हमारे बच्चे पीएलसी करें, डिसीजन लें, पार्लियामेंट के अंदर बैठे, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट जज बने हमारे बच्चे, ताकि हमारा नाम रोशन हो और हमारे प्रभु का नाम रोशन हो, प्रभु के वचनों की महिमा हो। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आज मां बाप अच्छी तरह से समझ गए इन बातों को, समझिए मां बाप। ये मेरी आवाज है मोटी, ध्यान रखना। मेरा दिल बड़ा अच्छा है। जो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पे है ना, वो सोच रहे हैं ये तो बहुत सख्त पादरी है यार, लाल जी ये तो बहुत सख्त पादरी है। अच्छा हुआ मैं इनको देखता नहीं हूं। मैं हालेलुया, अच्छा हुआ मैं फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पे रहता हूं, सामने नहीं आता हूं मैं। कहाँ है लाल जी? नहीं चले गए, लाल जी तो है ही नहीं। अरे तो हालेलुया, ब्रदर लाल जी चले गए, देखो भाग गए ना पहले से। सिस्टर बिमला भी भाग गए। देखने दो मुझे, यहां उन्हें बैठे हो गए।
ले जी, देहरादून तो पहले ही भाग गया जी, कोई बात नहीं। आमीन। चलिए, बाकी जितने भी सुन रहे हैं, जिन्होंने सुनना वो सुन लिया, जिन्होंने समझना समझ लिया। सारी बातें सुनी, साकी हैं। प्रभु का भय मानो और अपने अपने परिवार की चौकसी रखो, बस। परमेश्वर बाकी हमारी सहायता के लिए खड़े हैं। चलिए दुआ करते हैं और प्रभु भोज की तैयारी करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे दयालु ईश्वर,